हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा टॉपिक सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस ये जो चैप्टर है अपना, ये एक कॉन्सेप्ट बेस है, मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपके आने वाले बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा रोल प्ले है कि इस सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक से होल बॉडी के ऑर्गन्स में क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होता है तो हम बहुत सारी चीजें, हमें बहुत आसानी होती है समझने में कि पूरे होल ऑर्गन किस तरीके से वर्किंग करते हैं जब वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक की कंडीशन में होते हैं। जैसे देखेंगे, ये आपके एचईपी का एक पार्ट है ना। एचईपी में आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये क्या है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। आपके नर्वस सिस्टम में देखेंगे, नर्वस सिस्टम टू पार्ट में डिवाइड हो रहा होता है। एक क्या होता, एक होता आपका सीएनएस, एक पीएनएस। सीएनएस में आपके क्या आते, ब्रेन आता है एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। उसके बाद सिंपैथेटिक में दो आते, सॉरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो आते हैं। एक आता है आपका कौन सा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस एंड सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो पार्ट है ये किसके हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। आपके किसका है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली जो बॉडी में खुद रोल प्ले कर रहा है, हम उसको कंट्रोल नहीं करते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये बॉडी फंक्शन उस अपने ऑटोमेटिकली करता है, ये उसका। तो इसमें क्या है, सिंपैथेटिक एंड पैरा वर्ड से आप समझ पाएंगे कि एक वर्ड है पैरा, मतलब रेस्टिंग फेस। हम कहीं रेस्ट कर रहे होते हैं, वो क्या वर्ड लग जाता है उसमें, पैरा शब्द लगता है, पैरासिम्पैथेटिक। जैसे आप एक कहानी छोटी सी आपको बताए, दो अगर दो दोस्त हैं, दो फ्रेंड हैं, वो क्या है, वो कहीं बाहर जाते हैं घूमने, बाहर घूमने जा रहे हैं, जैसे मान लो उत्तराखंड जा रहे हैं घूमने। तो दोनों का ये था कि वो जाकर जंगल में सैर करेंगे। तो जो जाते हैं वो दोनों और होटल में रुकते हैं। तो एक कहता है मेरा मन नहीं हो रहा भाई, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं पर हूँ, तू घूम के आ जा। तो एक वहीं पर रुक जाता है, दूसरा घूमने चला जाता है। अब जो वहां पर है वो कौन है, पैरासिम्पैथेटिक। वो रेस्टिंग फेज पे अपना आराम कर रहा है, रूम के अंदर खा पी रहा है और लेटा हुआ है, वो बाहर नहीं गया। जो बाहर गया है वो कौन सा हुआ, सिंपैथेटिक। अब बाहर वो गया है बढ़िया सैर करने के लिए, उसे मिल गया क्या, बियर, भालू मिल गया। तब वो उसकी कंडीशन, पिपिल साइज डायलेट हो गया। सबसे पहले आंखें क्या है हमारी बड़ी हो जाएंगी, ओ ये क्या आ गया, भालू आ गया वहां पर सामने। तो यहाँ पिपिल साइज क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगा। दूसरा, जो अभी इसका लेकर चलते हैं, पिपिल साइज क्या होगा, डायलेट हो जाएगी। अब उसे सलाइवेशन उसे सलाइवा नहीं आएगा, मतलब उसे भूख तो वहां पर लगेगी नहीं उसे, तो वहां पर उसका सलाइवा का इनहिबिशन होगा, इनविट सलाइवेशन। दूसरा, इंक्रीज हार्ट बीट। अब जब हमने सामने क्या देखा, हमने भालू को देख लिया, तो हमारी हार्ट बीट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, अब उस समय उसे देखकर हम क्या करेंगे, दौड़ लगाएंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे। तो वहां पर क्या आएगा, जब हम भागेंगे तो क्या होगा, एयर को ज्यादा इनटेक करेंगे, इनहेल करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी ब्रोंकाई है वो क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एयर वहां जा सके वो डायलेट होंगी। स्टमक की जितनी भी एक्टिविटी है वो क्या होंगी, डिक्रीज हो जाएंगे। स्टमक में जैसे HCl है, अदर एंजाइम है, वो सब क्या हो जाएंगे, इनविट हो जाएंगे। गॉल ब्लैडर यहाँ पर इनविट होगा। अगर वो वहां जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन में उसे नहीं लगेगा, उसका कोई भी फ्लो हो पाएगा, इसलिए वो क्या, गॉल ब्लैडर रिलैक्स, इनविट हो जाएगा। दूसरा, इंटेस्टाइन की एक्टिविटी क्या होगी, ये भी पूरी इनविट हो जाएगी। दूसरा, सिक्रीट करेगा इपिनेफ्रिन एंड नॉन इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन नॉन इपिनेफ्रिन का यहाँ पर क्या है कि
वो क्या करेगा, ब्लैडर को रिलैक्स करवाएगा और यहाँ पर क्या है, उसे हार्ट रेट, ब्लड वॉल्यूम, ये सब कुछ उसका बढ़ा हुआ होगा, और ब्लैडर को क्या करवा रहा है, ये अभी इसने बताया, ये इसको रिलैक्स करवा रहा है। ये कंडीशन उस दोस्त की हो गई जो जिसने भालू को देख लिया है। तब क्या होगा, वो डरा हुआ है, दौड़ रहा है, उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है। आप ही सोचिए, अगर आपके सामने इस तरह की कोई भी कंडीशन होती है तो आप क्या करेंगे, यही सारी चीजें होंगी, आप उसे देखकर डर जाएंगे, आपकी आंखें ऐसे सामने आ जाएंगे, ओ ये क्या है, तो वो पीपल साइज डायलेट हो जाएगा, स्लाइवेशन होगा नहीं आपका, तो उसमें इन्वेट हो जाएगा, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, ब्रोंकाइल जो है वो डायलेट हो जाएंगे। अब दूसरे के देखते हैं, स्टमक एक्टिविटी इन्वेट होगी, ये सारी चीजें। दूसरा, इसमें पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, पैरा वर्ड से हमने क्या कहा, ये कौन सा है, जो वहां पर रूम पे बैठा है, बढ़िया रेस्ट ले रहा है, उसका पीपल साइज, अब वो बैठे बैठे क्या करें, उसे नींद आएगी, तो वहां पर क्या होगा, पीपल साइज क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा पीपल साइज का। मियोसिस जिसे वर्ड यूज करते हैं, डायलेट के लिए हम माइड्रेसिस यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होगा। दूसरा, स्लाइवेशन, हमें भूख भी लगेगी, अब वहां पर बैठे हैं तो हमें कुछ खा लें, कुछ ये खाएं वो खाएं, इस तरीके की एक्टिविटी होती है ना जब हम फ्री बैठे होते हैं, तो वही है कि उसका क्या होगा, स्लाइवेशन का स्टिमुलेशन होगा। दूसरा, हार्ट बीट स्लो हो जाएगी, अगर वो रेस्टिंग है, लेटा हुआ है बना, तो वो क्या, उसकी हार्ट बीट कम हो जाएगी। ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, अब उसकी एयर जो ब्रीथिंग है वो भी नॉर्मल हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा क्या है, स्टमक की एक्टिविटी स्टिमुलेट करेगी, यहाँ पर स्टमक की एक्टिविटी में हम देखेंगे कि क्या होता है, इससे हमें जैसे भूख लगेगी, मतलब हमें मन करेगा कुछ खाने के लिए, तो क्या होगा, एचसीएल का सिक्रीशन होगा, यहाँ एंजाइम जो हमारे सारे एंजाइम है वो सिक्रीट होंगे, जिससे क्या होगा, स्टमक स्टिमुलेट होगी इसकी एक्टिविटी। दूसरी, हमारे गॉल ब्लैडर क्या होगा, स्टिमुलेट करेगा, मतलब अगर हम खाएंगे पिएंगे तो हमें जाना भी पड़ेगा, तो वही कंडीशन है, स्टिमुलेट करेगी। और इंटेस्टाइन की जो भी एक्टिविटीज हैं, एब्जॉर्प्शन करना, ये सारी प्रोसेस वो करेगी, स्टिमुलेट करेगी। और ये ब्लैडर इसकी तरह है, गॉल ब्लैडर, एंड ये जो आपका ब्लैडर है ये भी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब अभी हमने बताया कि वो वाली प्रोसेस आपकी होगी। यहाँ पर क्या है, जेनाइटल जो भी अपनी एक्टिविटी है वो सारी स्टिमुलेट करेगी, हमारे सब कुछ क्या होगा, यहाँ पर हर एक चीज की प्रोसेस इंक्रीज होगी। अब देखेंगे, जैसे तो आप एक बार देख लें फिर से। सिंपैथेटिक वो कंडीशन होती है जब हम कोई फाइट की मूवमेंट में हो, फियर, फाइट एंड फैक्ट के मूवमेंट कंडीशन में हूँ, ये कौन सा होता है, ये रेस्टिंग फेज होता है, रेस्ट हम ले रहे होते हैं कोई भी, तो यहाँ पर देख ले पूरी चीजें, एक बार आपको इसमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आने वाले कोई भी लेक्चर में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। थैंक यू।